नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक-ठाक। तो अपना आज का टॉपिक है ऊष्मा एवं ऊष्मागत की, ठीक है ना? हीट एंड थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग और लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, साथ में याद भी करते चलेंगे। और ये बुक है कॉस्मोस पब्लिकेशन का एनसीईआरटी सार संग्रह, वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है और इसका राइटर है महेश कुमार वर्णवाल और कुणाल वर्मा, ठीक है ना? और वन लाइनर के फॉर्म में जितना भी महत्वपूर्ण पॉइंट है क्लास 6 से 12 तक सारे पॉइंट को इसमें इंक्लूड किया गया है। और ये बुक बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त है, ठीक है ना? हर एक एग्जाम के लिए, हर एक गवर्नमेंट वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वन लाइनर के फॉर्म में शॉर्टकट मेथड रिवीजन करने के मोड में ये दिया गया है, ठीक है ना? आप रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉपिक में क्या कहा गया। ऊष्मा एवं ऊष्मागत के हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा, है ना? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। क्या होगी? गुब्बारे के आयाम में वृद्धि होगी। डायमेंशन में क्या हो जाएगा? वृद्धि होगा, ठीक है। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन है? गुब्बारे के आयाम डायमेंशन में वृद्धि होगी, है ना? और जो ही छोड़ेंगे ना तो ये क्या होगा? गुब्बारा ऊपर की तरफ उड़ेगा, भागेगा। अगला है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। वाष्पीकरण का दर क्या हो जाता है? तेज हो जाता है, जिसकी वजह से तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है कि नहीं? तो तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का क्या कारण है? वाष्पीकरण की दर का तेज होना। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान बढ़ जाएगा, है ना? कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल देने पर कमरे के तापमान में क्या प्रभाव पड़ेगा? कमरे का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? पूर्ण विकिरण तापमापी या पाइरोमीटर कहा जाता है। पूर्ण विकिरण तापमापी या उसे पाइरोमीटर कहा जाता है। ताप और तापमान दिया गया है, इसका तापमान दिया गया है। पहला है मापन फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन दिया है। एक रूमर्स भी होता है ना? हिमांक दिया गया, क्वथनांक किसके बराबर होता है? ये सार दिया है। चलिए इस चार्ट को देखते हैं। मापन फ़ारेनहाइट, इसका हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्वथनांक होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट और किसके बराबर? भाग कितना? 180। अगर 212 में से 32 घटाएंगे तो कितना आएगा? 180 होगा। तो एक भाग कितना हो जाए? 1 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। सेल्सियस की बात करते हैं तो सेल्सियस का हिमांक कितना पर वो जम जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? जम जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वो खौलने लगेगा, ठीक है ना? इसके कितने बराबर भागों में बांटा गया है? इसको 100 बराबर भागों में बांटा गया, यानी एक भाग किसके बराबर होगा? 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर है। केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन कहाँ से कहाँ तक होता है? हिमांक किसका होता है? 273 केल्विन से क्वथनांक 373 केल्विन। अगर इसको बांटेंगे तो 100 बराबर भागों में क्या करेगा? बांट आएगा, ठीक है। तो इसका जो एक भाग क्या हो जाएगा? 1 डिग्री केल्विन। कितना होगा? 1 केल्विन, 1 केल्विन। ये सेल्सियस है। 1 डिग्री सेल्सियस, 1 फ़ारेनहाइट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट है, ठीक है ना? तो फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से कितना जाएगा आपका? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, है ना? सेल्सियस की बात करते हैं तो कितना? 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन की बात है 273 केल्विन से 373 केल्विन, ठीक है ना? ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में भी क्या होता है? ये चार्ट आपको बहुत काम आएगा। परम शून्य, इसका जो हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे ना उसमें करेंगे पूरा डिटेल से। परम शून्य शून्य तापमान, परम शून्य ताप कितना होता है? परम शून्य ताप, है ना, यही 373 केल्विन, है ना? कितना? 373 केल्विन। परम शून्य ताप से क्या तात्पर्य है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। न्यूनतम संभव ताप क्या होता है? परम शून्य ताप कहलाता है, ठीक है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन और ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया है स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। जब बर्फ पिघलती है तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? आयतन क्या होता है? उसका घटता है।
थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है ना। थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है, जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना है। ठीक है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान ताप को बनाए रखना, है ना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या है? एक समान ताप को बनाए रखना उसका प्रमुख कार्य। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यकता है? 4 डिग्री सेल्सियस आवश्यकता है। 4 डिग्री सेल्सियस क्या रख सकते हैं? उसका तापमान रख सकते हैं, कोई भी सामान खराब नहीं हो जाए। नहीं तो इसको जमाना है तो 0 डिग्री कर दीजिए। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने हेतु कितना तापमान आवश्यकता है? 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, या बोल सकते हैं 310 केल्विन बोल सकते हैं। 37 डिग्री या 310 केल्विन बोल सकते हैं। ठीक है ना। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक चलता है, इसका क्या कारण है? भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। भाप में गुप्त ऊष्मा, उसका लेटेंट हीट क्या होता है? बहुत अधिक होता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हाथ क्या होता है? जलने लगता है, जलन महसूस होता है। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाएगा तथा हिमांक बिंदु क्या हो जाएगा? घट जाएगा। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहती है? तो 40 डिग्री सेल्सियस पर। सेंटीग्रेड एवं फ़ारेनहाइट तापक्रम कितने डिग्री पर एक समान रहती है? 40 डिग्री सेल्सियस पर रहती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है, तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? लंबाई क्या हो जाएगा? उसका बढ़ जाएगा। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक होता है, इसके वजह से ठंडा ज़्यादा लगता है। यदि वायु का तापक्रम बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वो भी क्या करता है? बढ़ता है। पदार्थ की ऊष्माधारिता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा पर निर्भर करती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकती है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छादित रातें अपेक्षाकृत अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकती है। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है, फिर क्या करता है? बढ़ता है। पहले घटेगा, फिर क्या करेगा? बढ़ेगा। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पहले घटेगा, फिर बढ़ेगा। तो एक याद रखना है आपको, वॉल्यूम ऐसे भी लिख लीजिए, है ना, और नीचे लिख दीजिए 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अगर इधर से इधर के तरफ आएंगे, है ना, नेगेटिव से इधर पॉजिटिव के तरफ आएंगे, तो जो वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? घटेगा। फिर 4 डिग्री सेल्सियस से जब ऊपर के तरफ जाएंगे तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। और इधर क्या हो जाएगा? घटेगा। इतना ही बात याद रखना। अगला है, जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तब उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले घटता है, फिर क्या करता है? बढ़ता है। दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? जल का क्वथनांक क्या करेगा? बढ़ेगा। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग किया जाता है? ऊपर सफ़ेद नीचे काला वाला छाते का प्रयोग किया जाता है।
रेल की दो पटरियां जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ दी जाती है? पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थान रखने के लिए, ठीक है ना। काहे कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका जो लेंथ होता है ना बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान निर्भर करता है ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक एसी बोलते हैं, एसी किसे नियंत्रित करता है? आर्द्रता एवं तापमान को अनुकूलित करता है, इसलिए बोला एयर कंडीशन। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है द्रव एवं गैस में। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव एवं गैस में। चालन के अनुप्रयोग देखते हैं हम लोग। शीत ऋतु में लकड़ी व लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी रहती है। दूसरा क्या है एग्जाम्पल? दूसरा है आपका चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक क्या होता है? आसान होता है। मुंह नहीं पकेगा, है कि नहीं तो स्टील वाला रहेगा तो पक जाएगा ना मुंह। शुष्क बैटरी ड्राई बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड धातु अपघट्यों का प्रयोग किया जाता है। अगला है डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करती है? वाष्पन शीतलन के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? जल की सर्वाधिक होती है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका है? यह शरीर का तापमान नियंत्रित रखने में क्या होता है? सहायता करता है। जिसको पसीना नहीं आएगा तो शरीर का टेम्परेचर घटता बढ़ता रहेगा, लेकिन जिसको पसीना आता है, पसीना आना भी अच्छी बात है, ठीक है ना। गर्म मौसम में पंखा चलने से आराम क्यों महसूस होता है? हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है जिससे हमें ठंडा महसूस होता है, ठीक है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? वाष्पीकरण के कारण क्या रहता है? ठंडा होता है। संवहन का अनुप्रयोग देख लेते हैं। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म रहता है। पृथ्वी का वायुमंडल संवहन के द्वारा ही गर्म रहता है। विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए, है ना, पृथ्वी का वायुमंडल संवहन द्वारा ही गर्म रहता है। मोटर कार का रेडिएटर शीतलन यंत्र बोलते हैं उसको। रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर ऊपर की ओर बनाया जाता है। थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी ताप पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत चढ़ाई जाती है? रजत परत चढ़ाई जाती है, सिल्वर लेयर चढ़ाई जाती है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? क्योंकि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का उदाहरण है ऊष्मा। ऊष्मा किसका उदाहरण है? ऊर्जा का उदाहरण है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणें प्रयोग की जाती है? एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। सीटी स्कैन करने में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का प्रयोग की जाती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? केवल ताप पर निर्भर करती है। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का उदाहरण। बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? समतापी प्रक्रम का उदाहरण है। निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा प्राप्त करते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के तुल्य होता है? तो 4.18 इंटू 10⁻³ 4.18 गुना 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल कार्य के बराबर होता है? तो 4.18 इंटू 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य होता है। विकिरण के अनुप्रयोग देख लेते हैं हम लोग।
विकिरण के अनुपर सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण के रूप में पहुंचती है। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होती। पॉलिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होती। जल का घनत्व जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? अधिकतम होता है। जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण की अवधारणा का पुष्टि करता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करता है। जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। क्यों टूट जाती है? क्योंकि पानी जमने पर क्या करता है? फैल जाता है, इसकी वजह से टूट जाती है। और कभी कभी ठंडी में होता है ना कि पाइप फट जाता है प्लास्टिक वाला, ये सब किसकी वजह से? जमने के कारण क्या हो जाता है? उसका फैल जाने के कारण, है ना। बर्फ क्या करता है? फैल जाता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब क्या हो जाता है? घट जाता है, इसके वजह से। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ऊंचे पहाड़ों पर सदैव बर्फ जमी रहती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, अतः वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण। ऊष्मा किस प्रक्रिया द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? विकिरण विधि द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। किस पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तन किए बिना द्रव से गैस में परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है? एक कृष्णिका किसे उत्सर्जित करता है? सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को। सभी तरंग दैर्ध्य के विकिरण को। एथिल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? इथाइल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? 114 डिग्री सेल्सियस। माइनस होगा क्या? 114 डिग्री सेल्सियस पर इथाइल अल्कोहल किस तापमान पर जमता है? -114 डिग्री सेल्सियस पर। अगला देखते हैं, तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रिया होती है? ताप नाभिकीय अभिक्रिया होती है। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका तापमान। तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? उसका तापमान प्रदर्शित करता है। एथेनॉल के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए किस खमीर का प्रयोग किया जाता है? सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी का प्रयोग किया जाता है। ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखती है? क्योंकि ऊन ऊष्मा का एक खराब चालक है ना, ऊष्मा का कुचालक होता है ऊन, ठीक इसकी वजह से। ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 केजी द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहा जाता है ना। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है क्योंकि सफ़ेद कपड़े वाष्प का अधिकांश भाग क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है। अगर काला कपड़ा पहनेंगे ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए गाय को गर्मी कम लगता है, भैंसी को गर्मी ज़्यादा लगता है, लेकिन तो चलिए आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, ज़बरदस्त पढ़िए, एकदम फुल मन लगा के, एकदम पूरा मन लगा के, ठीक है ना। बाय, नमस्कार।